अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं 13। हमको इस क्वेश्चन में x और y के वैल्यू को निकालना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, और ट्रिक वाला मेथड भी है हमारे पास, लेकिन उन सब से नहीं बनाना है। इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आप 1/x 1/y वाला टर्म देख रहे हैं, यहाँ भी 1/x 1/y वाला टर्म देख रहे हैं, है ना। तो ये 1/x वाली जो कहानी है उसको आपको t1 मानना पड़ेगा, है ना। 1/x को क्या मान लीजिए आप, लेट 1/x इज इक्वल टू t1 एंड 1/y इज इक्वल टू t2। अब अगर 1/x को आप t1 मान लिए हैं तो ये इक्वेशन को आप a/x जो दिख रहा है माइनस b/y इज इक्वल टू 0 जो दिख रहा है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू 1/x लिख सकते हैं ना, माइनस b/y को आप क्या लिख सकते हैं, b इंटू 1/y इक्वल टू 0। और जो वो इक्वेशन है ab² और प्लस a² b/y इज इक्वल टू a² प्लस b², इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ab² इंटू 1/x और प्लस a² b इंटू 1/y इज इक्वल टू a² प्लस b²। क्या ये वाला स्टेप आपको समझ में आया कि क्यों हम 1/x को इंटू में लिखें, क्योंकि 1/x जो है उसे हम क्या मान चुके हैं, t1। तो अब बताइए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला a इंटू t1 माइनस b इंटू 1/y को हम क्या मान लेंगे, t2 इक्वल टू 0। a t1 माइनस b t2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइएगा, a² b इंटू में जो 1/x था उसको आप t1 मानिएगा, तो ab² इंटू t1 और प्लस a² b इंटू t2 इज इक्वल टू a² प्लस b²। क्या ये वाला स्टेप आपको समझ में आया। अब ये स्टेप समझ में आया तो हम पूरा मिटा के डायरेक्ट जो इक्वेशन आया है वो यहाँ लिखेंगे। आप यहाँ तक प्रिंट कर लें जल्दी से। जल्दी से प्रिंट कीजिए, यहाँ तक हो गया। तो अब जो है ये हम मिटा देंगे और डायरेक्ट ये दोनों इक्वेशन जो है कन्वर्ट होने के बाद जो आया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आया है, दिस इम्प्लाई a t1 माइनस b t2 इज इक्वल टू 0 और एक आया हुआ है ab² t1, वेट करिए थोड़ा सा, प्लस a² b t2 इज इक्वल टू a² प्लस b²। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। जो बोल रहे हैं कि बिना लेट किए हुए हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, वैसे बनाइएगा, बहुत लंबा जाएगा और आंसर लिखने में भी दिक्कत होगा। इसीलिए कभी भी जो चीज़ें रिपीट करती है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाए हुए हैं जिसमें 1/x प्लस वाई भी रहता है, 1/2x प्लस वाई भी रहता है। तो जो दोनों में रिपीट करता है उसको t1 मान लीजिए। जैसे यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, तो उसको t1 मान लिए। यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है, उसको t2 मान लिए। अब इस क्वेश्चन में हमारा x अननोन नहीं है, अब इस क्वेश्चन में हमारा t1 और t2 अननोन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमारा RHS 0 हो। तो इसमें हम a² प्लस b² को हम LHS में अगर खींचें तो वो हो जाएगा कितना, प्लस में रहेगा, तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा।
है ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस में था तो इधर खींच दिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारा RHS 0 होना चाहिए। हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लिखते हैं T1 डिवाइडेड बाई फिर T2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, है ना, ये लिखा जाता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है, ए T1 माइनस बी T2 के बाद कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ये रहता है इक्वेशन इस तरह का 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये मौजूद नहीं है, तो इसको जनरेट करना पड़ेगा आपको। कैसे जनरेट कर सकते हैं आप? तो ऐसे 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अभी भी नहीं है। और यहाँ पे आप दूसरे इक्वेशन में भी आप इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए T1 की जब कहानी लिखनी होती है तो T1 वाले को ढक के डिटर्मिनेंट के अंदर अगला वाला जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको लिखते हैं। जैसे T2 का कोफिशिएंट जो होगा वो लिख देंगे, तो ये हो गया माइनस बी और ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी साइन के साथ। T2 का कोफिशिएंट माइनस बी, इसको तो ढके हुए हैं, फिर ए स्क्वायर बी, फिर अगला का लिखेंगे कोफिशिएंट 1 का, तो 1 का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ 1 का कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ ध्यान रखिएगा। फिर अब T2 के नीचे लिखने जा रहे हैं, तो T2 के नीचे डिटर्मिनेंट T2 वाली क्वांटिटी को ढक देंगे। टेंडेंसी हमारा जाने का रहेगा उधर जाने का टेंडेंसी रहेगा। तो 1 का कोफिशिएंट कितना है? एक का है 0 और एक है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया। अब इसको तो ढके हुए है, उधर मिला नहीं, उधर नहीं मिला तो वापस इधर आ जाएंगे। तो फिर T1 का कोफिशिएंट देखना होगा, तो ये a है और ये ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ a हो गया और यहाँ ए बी स्क्वायर हो गया, है ना, ये हो गया। अब जब 1 का कहानी लिखना होगा 1 के नीचे, तो ये वाला ढक लेंगे। अब ये वाला ढक लेंगे तो अब शुरू में आ जाएंगे मतलब डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये ढकेंगे तो उधर 0 0 मिल रहा है, तो उधर नहीं जाके बल्कि अब इधर आ जाएंगे। तो ये तो ढका हुआ है, अब ये ढका हुआ है तो ये कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहे हैं? ए और ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए और ये हो गया ए बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस बी और ए स्क्वायर बी, तो माइनस बी और ए स्क्वायर बी। एक और तरीका बता देते हैं, बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है। तो पहला जब ढकोगे तब तो साफ दिखाई दे रहा है कि T2 का कोफिशिएंट माइनस बी और ए स्क्वायर बी लिखना है, बहुत बढ़िया लिख दिए। उसके बाद यहाँ 1 का कोफिशिएंट 0 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नज़र आ रहा है, वो भी लिख दिए। अब अगला जब कोफिशिएंट लिखने जाओगे तो ये 0 और ए स्क्वायर बी ही स्टार्टिंग होगा, मैंने यहाँ पे जिस चीज़ से एंड हुआ है वही चीज़ यहाँ से शुरुआत होगा। ठीक है, बात समझ में आया? मतलब 0 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ही आपको शुरुआत करना होगा माइनस के साथ। जब T2 को ढकोगे तो ये लिख लिए। अब अगर ये वाला लिख लिए 0 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अगला क्या लिखें? क्वेश्चन हुआ। तो अगला जब लिखेंगे, जब जो बच गया तो बचा कौन? T1 वाला, तो ए और ए बी स्क्वायर, तो ए और ए बी स्क्वायर लिख लिए। अब ए और ए बी स्क्वायर से एंड हुआ है तो शुरुआत भी ए और ए बी स्क्वायर से ही होगा अगला का। तो जब 1 को ढकेंगे तो ये शुरुआत ए और ए बी स्क्वायर से ही होगा। हो गया। अब दो ठो लिखना पड़ता है, इसको तो ढके हुए थे, तो जब हम इसको ढके हुए हैं तो ये ए और ए बी स्क्वायर लिखें यहाँ पे, तो अगला माइनस बी और ए स्क्वायर भी आया, वो लिखेंगे। या ऐसे सोच सकते हो कि जिस चीज़ से शुरुआत होती है उसी चीज़ से अंत करना है। तो शुरुआत माइनस बी और ए स्क्वायर बी से हुआ है तो अंत माइनस बी और ए स्क्वायर बी से ही होगा। ये याद रखने का तरीका है ताकि एग्ज़ाम में गलत ना हो। जहाँ से एंड करोगे वहीं से शुरुआत होगा, फिर अगला लिखोगे फिर अगले से ही शुरुआत होगा, और बंद जिससे करना है वो शुरू वाला होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़े हुए हो, 2-3 क्वेश्चन पहले बताए हुए, 2-3 क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताए हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो अगर उसको नहीं पढ़े हो तो उसको जाके पहले देखो,
तब जाके ये चीज़ें फटाफट समझ में आएंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरह से याद होगा, इसका गुना इसमें फिर माइनस इसका गुना इसमें, तो इसका गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और b का गुना इसमें करिएगा तो हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर और प्लस b का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है। फिर हम लिखते हैं 0, इसका गुना करके माइनस लिखेंगे, फिर इसका गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ 0 हो गया। तो ये तो हो गया T1 के डिवाइड में। फिर T2 के डिवाइड में वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इसमें तो 0, फिर माइनस लिखेंगे, इसका गुना इसमें करने के बाद माइनस, फिर इसका गुना इसमें करेंगे तो ये माइनस है, तो यहाँ भी पहले से एक माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अब a का गुना करना होगा दोनों में, तो a का क्यूब हो जाएगा आपका और प्लस ab स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इज इक्वल टू 1 के डिवाइड में इसका गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब इंटू b, फिर माइनस, फिर इसका गुना इसमें करेंगे तो इसमें भी माइनस है, तो यहाँ वाला माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा। तो b का गुना करेंगे a और ab स्क्वायर में तो ab क्यूब हो जाएगा। अब T1 का वैल्यू निकालिए आप। T1 का वैल्यू निकालने के लिए आप पहला और तीसरा को इक्वेट करेंगे, T2 का वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, तीनों बराबर है, हम किसी को किसी से इक्वेट कर सकते हैं। तो T1 बराबर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ये क्वांटिटी आप न्यूमरेटर में भेज दो और ये नीचे रहेगा। क्या ये बात समझ रहे हैं आप? हम पहला और तीसरा को इक्वेट करेंगे तो हमारा T1 का वैल्यू आ जाएगा ना, b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। तो यहाँ से T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए, शायद यहाँ पे हम गलती लिख दें, ब्रैकेट नहीं लिखना चाहिए, हाँ ब्रैकेट नहीं लिखना चाहिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या कॉमन है देखिए, तो नीचे आप ए बी कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, a और b कॉमन लिए हुए हैं तो a का स्क्वायर बचेगा ना, प्लस ए बी क्यूब है तो ए बी अगर कॉमन लिए हैं तो a तो पूरी तरह से बाहर है, b क्यूब में का b कॉमन है तो b स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये वाली क्वांटिटी कट गई, तो T1 का वैल्यू कितना आ गया, b कट गई, 1/a आ गया। ये यहाँ से T1 का वैल्यू आया। आपको आंसर में T1 भी नहीं निकालना है, आंसर में आपको x का वैल्यू निकालना है, x के लिए सॉल्व करने के लिए बोला है। तो बताएंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले T2 निकालिए, तो इसको अगर फर्दर आप इक्वेट करिएगा 2 और 3 को, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और 3। अब यहाँ लिख दिए फ्रॉम 2 और 3। आप कहोगे ये 1 2 3 क्या है, तो हम बोलेंगे इसको 1 मान लो, दूसरे वाले को 2 मान लो, तीसरे वाले को 3 मान लो। तो 2 और 3 को इक्वेट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा नीचे वाला और ये डिनोमिनेटर में रहेगा। तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा a का क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब b अब प्लस ए बी का क्यूब। अब बता ऊपर में क्या कॉमन है, a कॉमन है दोनों में, इसमें क्या बचेगा a का स्क्वायर प्लस a अगर कॉमन है क्या बचेगा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, a और b। तो अब बचेगा a और b कॉमन है, आपने a ले लिया है तो a का स्क्वायर बचेगा, b तो कॉमन है ही, प्लस ए बी का क्यूब है, आपने ए बी लिया है तो बी स्क्वायर बचेगा। तो ये कहानी कट गई, ए से ए बी कट गई, तो T2 का वैल्यू आ गया 1/b, याद रहे। तो अब जो है आपको T1 का भी वैल्यू आ चुका है और T2 का भी वैल्यू आ चुका है, और T1 का नाम 1/x से अब रखेंगे क्योंकि हमको T1 का वैल्यू नहीं निकालना था,
हमको निकालना था x का वैल्यू, तो ये वाला थोड़ा सा साफ करेंगे हम, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। कर लिए हैं तो बताइए। ठीक है, इस साइड का हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब लिखिएगा कि सिंस t1 इज इक्वल टू 1/a, और क्वेश्चन में t1 जो है वो 1/x है, तो 1/x इज इक्वल टू a हो गया। तो अब यहाँ से आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, दोनों तरफ रेसिप्रोकल। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा x/1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका a/1। इसका मतलब x का वैल्यू a हो गया। अब यहाँ पे आप y को इक्वेट करिए, तो यहाँ से लिखिए सिंस t2 का वैल्यू आया हुआ है 1/b और t2 किसके इक्वल है 1/y के, तो 1/y इज इक्वल टू 1/b। दोनों तरफ फिर से रेसिप्रोकल लीजिए, तो y बराबर b आ जाएगा ना। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो होगा x बराबर a एंड y बराबर b। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आप सेटिस्फाइड करा के भी देख सकते हैं। आप x बराबर a रखें तो यहाँ पे a/a कट के 1 आ जाएगा, फिर y के जगह पे b रखें, नीचे b है तो b/b कट के फिर से 1 आएगा, तो ये भी 1 -1 0 आ गया। बहुत बढ़िया। फिर अगर x का वैल्यू a यहाँ रखोगे आप, तो यहाँ पे a बनेगा तो a से a कट जाएगा, बचेगा b² प्लस में। फिर अगर यहाँ y का वैल्यू आप b रख दिए तो b से b कटेगा, बनेगा a², तो ये हो गया b² प्लस a², और RHS में भी है वही है b² प्लस a²। a² प्लस b² उसको लिखा जा सकता है ना, तो दोनों बराबर आ गया। ठीक है ना, तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए।